तकरीब के मौके से इस महफ़िल के मीर महफ़िल हम सबों के मुरब्बी और मोहसिन आलिम दीन जनाब इनामुल हक मदनी साहब, दाइश पे तशरीफ़ फरमा प्रमुख साहब और दीगर ज़िम्मेदारान मिल्लत और यहाँ पर मौजूद इल्म दोस्त अहबाब दीनी भाइयों और मिल्लत की होनहार प्यारी बेटियों, मैं जनाब मौलाना मोहम्मद अली सनावली साहब का बड़ा ममनून मशकूर हूँ कि उन्होंने एक नेक और पाकीज़ा तरीन प्रोग्राम में शिरकत के लिए मुझे दावत दी। उसकी ज़रा नवाजी के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं गुस्ताख हूँ, मैं वक्त पर नहीं पहुँच पाया हूँ, माफ़ कीजिएगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ दिल की गहराइयों से कि इस वक्त मिल्लत को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो जाहो जलाल व दौलत से ज़्यादा इल्म की ज़रूरत है। इल्म की अफादियत और अहमियत पर इक़रा बिस्मिल्लाह से लेकर अहादीस नबी तक और उलमा की मुख्तलिफ तक हमने गुफ्तगू सुनी है। बावजूद है कि दुनिया में इल्म का चर्चा इस्लाम ने किया, साइंसी तहक़ीक़ात पर इस्लाम ने बढ़ चढ़ कर अपना कदम बढ़ाया, लेकिन अफसोस कि 9वीं सदी हिजरी के बाद जदीद साइंसी उलूम से मुसलमानों ने अपने आप को तोड़ डाला। हिंदुस्तानी तारीख़ शाहिद है कि सहाबा कराम के ज़रिए से इल्म का प्रचार हुआ। जब मुस्लिम सलातीन आए तो इल्म का चर्चा बढ़ा। 1857 तक बल्कि 1931 तक आप देखेंगे कि 16% आबादी पढ़ी लिखी थी ब्राह्मणों की उस वक्त, और मुसलमानों की 27% आबादी पढ़ी लिखी थी। मुल्क में ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़ने के बाद जब मुल्क 1857 के बाद एक बड़ा हादसा हुआ कि 1857 से कबल तक मुसलमानों की तालीमी सरपरस्ती, उनके मुफ्ती की तनख्वाह और काजी की तनख्वाह तक ब्रिटिश इंडिया देती थी। लेकिन जब उस बगावत में मुसलमानों ने कदम बढ़ाया तो उसकी सरपरस्ती ख़त्म हो गई और ये मामला ऐसा आ गया कि अब हमारी तालीम का क्या होगा। उस वक्त एक बड़ी तब्दीली आई। उलमा ने समझा कि दुनिया तो हमारे हाथों से रुखसत हो गई है, हमको दीनी अदारे कायम करने चाहिए। चुनांचे उस वक्त अपने दीन और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लोगों ने जदीद इदारे कायम किए, चाहे नदवा हो, चाहे देवबंद हो, चाहे सल्फ़ी इदारे हों। ये इदारे कायम जो हुए, बुनियादी तौर पर एक बड़ी गलती हुई हिंदुस्तानी मुसलमानों से। माफ़ कीजिएगा, मैं तज़िया जब करता हूँ तो ये कहता हूँ कि चंगेज और हलाकू ने भी उतना नुकसान नहीं पहुँचाया इस्लाम को जितना 2 फितने ने नुकसान पहुँचाया। एक फितना ये है कि दीन अलग है और सियासत अलग है, और दूसरा फितना ये है कि दीनी उलूम अलग हैं और दुनियावी उलूम अलग हैं। इस्लाम में दीनी और दुनियावी उलूम की तफरीक नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह ने जो फरमाया मफ़हूम है, बल्कि कौल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अद-दुनिया मज़रअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। अल्लाह ने कुरान मजीद में दुनिया और आखिरत दोनों के हसनात तलब करने का हुक्म दिया है। अफला यंजुरूना इलल इबली कैफा खुलिक़त व इलस समाई कैफा रुफ़ियत। ये आयतें इस बात पर दावत देती हैं कि अरब के लोगों ने ऊँट देखा था, लेकिन ऊँट की तख्लीक पर गौर व फिक्र की इस्लाम दावत देता है कि देखो ऊँट को रेगिस्तान के लिए बनाया तो मैंने किस तरह बनाया। 200 से ज़्यादा लीटर पानी पी लेता है, 14 दिन तक प्यासा रह सकता है, 14 दिन तक प्यासा रह सकता है, और रेत में चलने के लिए घोड़े से भी तेज़ है। दरअसल शुरू दिन से इस्लाम ने इल्मी साइंसी तहक़ीक़ात की तरफ तवज्जो दिलाई है, लेकिन मुसलमानों ने जदीद उलूम से काट कर अपना बड़ा नुकसान किया है। और नतीजा ये हुआ कि दुनिया से वो दूर हो गया। जो कौम दुनिया से दूर हो जाती है दीन में कमज़ोर हो जाती है। अभी वक्त नहीं है, मैं सिर्फ़ आपको इख्तिसार में कहूँ कि जिस मुल्क में आपके आबा व अजदाद की सुल्तानी रही, पत्थर के टुकड़े आपकी शहादत दे रहे अज़मत की, उस मुल्क में आपकी हालत क्या है और उसकी वजह क्या है। देखिए, जमहूरी मुल्क में इक़्तिदार में शमूलियत आपकी ज़रूरी है और जदीद उलूम से आपका रिश्ता लाजिम होना है। गैर मुस्लिम भाइयों ने संस्कृत की जगह पर अंग्रेज़ी उलूम पहले हासिल कर लिए और मुसलमानों ने अंग्रेज़ी उलूम से अपने आप को काट कर रखा। सर सैयद को बहुत सारी गालियाँ मिली और नतीजा ये हुआ कि बहुत देर हमने कर दी है। जब जगे तब सवेरा, अब हम जगे हैं। अभी बिहार की आबादी 13 करोड़ की हो गई है और 13 करोड़ में आपको इल्म होगा कि 20% आबादी SC की है, सबसे बड़ी आबादी। और उसके बाद दूसरी बड़ी आबादी है वो मुस्लिम माइनॉरिटी की 18% की आबादी। SC बिरादरी की आबादी 2 करोड़ 56 लाख है और मुसलमानों की आबादी 2 करोड़ 31 लाख है। बिहार में टोटल जो मुलाजमत है वो 20,49,000 है, साढ़े 20 लाख है। आप देख लीजिए कि उसमें क्या हुआ। और आज जो हमारी ये दुर्गत हुई, सड़कें नहीं बन पाई, पुल नहीं बन पाए, हॉस्पिटल नहीं बन पाए, बेटियों के लिए जनाना खाना हॉस्पिटल नहीं बन पाया, उसकी वजह क्या है। मस्जिदों में अगर हम दुआएं मांगे, मुझे माफ़ कीजिएगा, मौलाना को चूँकि मैं वसीम नज़र समझता हूँ कि एक शख्स चला गया काबा बैतुल्लाह और जाकर वहाँ गिर गिरा कर काबे की चादर पकड़ कर रोने लगा कि अल्लाह तबारक तआला मुझे साहिब औलाद कर दे, साहिब औलाद कर दे। जवां साल लड़का था। एक बूढ़े हाजी ने कहा, बेटा क्यों इतनी दिक्कत के साथ रोता है, उम्र तो अभी ढली भी नहीं, बहुत उम्र बाकी है बेटा।
औलाद की तमन्ना बाकी रख, इतना गिर गिराता क्यों, बूढ़ा तो हुआ नहीं तुमने, शादी के कितने साल हुए तुम्हारे? तो उसने कहा बाबा अभी हमने शादी नहीं की है। कहा कमबख्त, तुम्हें जाना था पहले पागल खाना, तू खुदा खाना आ गया है, शादी की नहीं औलाद की दुआएं मांगता है। आज हमारी मस्जिदों में दुआएं होती है, अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, हमारी बेटियों की शादी को आसान फरमा, जो लोग कर्ज में है उसके मकरूज कर्ज की अदायगी का सामान बता। आपने हॉस्पिटल कायम किया नहीं, शिफा मांग रहे हैं, आपने बैतुल माल कायम की नहीं, आप कर्ज से निजात मांग रहे हैं, शादी के फैशन पर रोक लगाई नहीं, आप निजात मांग रहे हैं, और आपने इल्म हासिल किया नहीं, अपनी तब्दीली चाहते हैं। अभी ब्राह्मण भाइयों की आबादी 47 लाख है, 20,49,000 नौकरी में उनकी वाजिब हिस्सेदारी आबादी के एतबार से 74,000 होती है, उनको 1,72,000 नौकरी मिली, वो कौम आगे नहीं बढ़ेगी। ये जो हमारे भूमिहार भाई है उनकी आबादी 37 लाख है, नौकरियों में हिस्सेदारी उनकी 58,000 होती है, और उनको 1,87,000 नौकरी मिली हुई है ना। और आप काइस भाई है, आबादी 7 लाख है, नौकरी में हिस्सेदारी उनकी 12,000 होती है, 54,000 नौकरी मिली हुई है उनको। जादव भाई की आबादी 1,86,00,000 है, और यादवों की हालत 1990 में मुसलमानों से पीछे थी, उनकी 2,92,000 नौकरी में हिस्सेदारी होती है, और 2,90,000 उसने हासिल कर लिया। नीतीश कुमार जी की बिरादरी कोयरी है, कुर्मी है, उनकी आबादी 37 लाख, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 58,000, उसने 1,17,000 नौकरी ले ली। और मुसलमानों की आबादी 2,31,000, 18%, नौकरी में हिस्सेदारी 3,66,000, 68,000, और नौकरी मिली 1,73,000, 1,95,000 नौकरी आपकी चली गई। 1,95,000 अगर नौकरी होती आपकी, तो आपकी बेटियों को पर्दा करते हुए शर्म नहीं आती? आपके बच्चों को दूसरी जगह आज नौकरी सिर्फ सलाहियत पर नहीं मिलती है, पैरवी पर मिलती है, जात पर मिलती है, बिरादरी पर मिलती है। इसलिए मेरे भाइयों, इस तालीम के मैदान में हम बेटियों की तालीम के लिए जो काम करते हैं, मैं ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ। और उसमें एक बात सुन लीजिए, ज़िमनी तौर पर कह दूँ, सुरजापुरी की आबादी 24.5 लाख, 39,000 हिस्सा 15,000 मिला। कुलिया की आबादी 12 लाख, 19,000 हिस्सा, उनको 6,000 मिला। और अफसोस के शेरशाह भाइयों की आबादी 13 लाख, हिस्सेदारी 21,000, और सिर्फ 5,500 नौकरी मिली। उस पर तुरफा यह है कि हमारे साहिब इल्म को अब तक इसकी खबर भी नहीं है। ये बेखबरी मौत की अलामत है। मैं मुबारकबाद देता हूँ बेटियों को पढ़ाने वालों को, बेटियों की तालीम के बारे में फिक्रमंद लोगों को, कि गाड़ी के 2 चक्के पर गाड़ी चलती है, एक चक्का डनलप का हो, दूसरा फिर कमज़ोर हो तो वो गाड़ी बोझ नहीं उठा सकती। आदम के साथ हव्वा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील की मुलाकात कपकपाटी हालत में अगर तसल्ली देने वाली कोई थी तो वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी। बग़ैर उसके काम नहीं चल सकता। रोज़गार के मौक़े सीमांचल के लोगों को 50 सालों तक अब यहाँ मिलने नहीं जा रहे हैं, और ऐसे वक्त में हमारा नौजवान प्रदेश में जा रहा है। आज से 40 साल पहले की बेटियों पर काम था क्या? चावल उबालना, धान उबालना, घर का काम करना, बकरियां पाल लेना। लेकिन अब शहर प्रदेश में है, कोई 1.5 साल पर, कोई 3 साल पर, कोई 4 साल पर आता है। बच्चा बीमार हो तो डॉक्टर के यहाँ जाना, घर के छप्पर को दुरुस्त करना, रिश्तेदारों के आना जाना। बेटियों पर बहुत बोझ बढ़ा है। अगर बेटियों को तालीम पर हमने तवज्जो नहीं दी तो हमारा बड़ा नुकसान होगा। आइए बेटियों की तालीम के ऐसे इदारे कायम करने की तहरीक चलाइए। आज हमारे मकतब में अच्छे मौलिम नहीं मिल रहे, ऐसे इदारे कायम किए जाएं जहाँ बेटियाँ, एक नेक बेटी हो, एक बावफा बहन हो, एक गमखार शरीक हयात हो, और एक ऐसी माँ हो जो बच्चों को दूध पिलाते वक्त उसकी घुट्टी में कलमा भी पिला दे। ऐसे नस्लों की आबियारी करने की बड़ी ज़रूरत है। और ये काम मैं समझता हूँ कि इस्लाम की पहली शहादत देने वाली खातून हज़रत सुमैया के नाम से आपने रखा है। अल्लाह तबारक तआला आपके आज़्म और इरादे को कबूल फरमाए। शादी के रास्ते में बेजा मेहमान नवाजियाँ, बेजा मेहमानदारियाँ बड़ी रुकावट होती हैं। अपने बाल बच्चों को बेजा मेहमानदारियों से, शादी ब्याह के बेजा खर्च से बचाइए, और मस्जिदों में कालीन मत बिछाइए। अपनी बेटी और बच्चों की तालीम का इंतज़ाम कीजिए। और आज मकतब के लिए मुअल्लिम भी नहीं मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से फारिग होने वाली बेटियाँ अपने ससुराल के घर को दीन और ईमान से संवारेंगी, अपने ससुराल में मुअल्लिमा बनकर मकतब आबाद करेंगी, और अपने नस्लों के ईमान की हिफाजत करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।